नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, भारत के साथ बांग्लादेश का जो बॉर्डर पश्चिम बंगाल में लगता है, उसको लेकर एक बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि वहां पर बायोमीट्रिक स्कैनर लगाए जाएंगे। आने जाने वाले लोगों का के बारे में डिजिटली पता लगाया जा सकेगा कि ये भारत के हैं भी या नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, अब ये जरूरत क्यों महसूस हो रही है कि इस तरह के स्कैनर लगाए जाए? क्या आने वाले दिनों में ज्यादा घुसपैठिए भारत में घुस सकते हैं, इस बात की आशंका है? भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है ना, उसकी सीमा है 4096 किलोमीटर। उसके अंदर 296 ऐसे कैमरास लगाए जा चुके हैं। एडिशनल जो हैं कुछ आने वाले महीनों में लग जाएंगे। और आज से बंगाल के अंदर एसआईआर चालू हो चुकी है। और इलेक्शन कमीशन ने बोल भी दिया है, ये जो प्रक्रिया है इट हैज टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर। और बंगाल की बंगाली बेगम जो हैं एक तरह से नाराज हो चुकी हैं। और इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ने की आशंका है, क्योंकि बंगाल के अंदर जो बांग्लादेश से जो रोहिंग्यास आते हैं उनको रीसेटल किया जाता है बंगाल के अंदर इलेक्शन के दौरान, ताकि वो यहाँ पर वोट करके वापस जा सके। और मालदा और मुर्शिदाबाद और बॉर्डर एरियाज में डेमोग्राफी चेंज हो गई है। जो बॉर्डर है कम से कम 500 से 600 किलोमीटर का जो बॉर्डर है बंगाल, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, वो अनफेंस्ड है, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बीएसएफ को लैंड नहीं अलोकेट कर रही है। कुछ दिन पहले बीएसएफ को नाइट विजन कैमरा भी दिया गया था, मतलब जुलाई के अंदर, जिसके अंदर वो जो भी इलीगल जो माइग्रेंट्स है उनकी तस्वीरें खींच सके। एआई का यूज किया जाएगा, फॉरेन ऑफिस को उनकी तस्वीरें भेजी जाएगी। कहीं ना कहीं आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो इंक्लूडिंग आसाम, बंगाल, झारखंड, बिहार के अंदर जो डेमोग्राफी चेंज की जो बातें हम सुन रहे हैं एक तरह से रियलिस्टिक नजर आ रही है। क्योंकि जब एसआईआर हुआ था बिहार के अंदर, तो वहां पर जो वोटर बेस था 2024 लोकसभा इलेक्शन में, वो 7.85 करोड़ था। और रिवीजन के बाद, एसआईआर के बाद, वो घट के 7.20 करोड़ हो गया था। मतलब 65 लाख फेक वोटर्स पाए गए। उसके अंदर सारे तो फेक नहीं होंगे, कुछ ना कुछ जेन्युइन केसेस हो सकते हैं, पर मेजॉरिटी एक तरह से फेक वोटर्स पाए गए। अब बंगाल के अंदर अंदेशा है, शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कि बंगाल के अंदर कम से कम 1 से 1.5 करोड़ फेक वोटर्स पाए जा सकते हैं। इसके लिए ममता बनर्जी तिलमिला गई है। और वहां पर बंगाल के अंदर वायलेंस बढ़ने की आशंका भी मुझे लग रही है। आप ये देखिए ना कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है। आशंका तो बढ़ेगी बढ़ेगी कि वहां से हो सकता है कि जब पश्चिम बंगाल में वोटिंग होगी, जब भी वहां पर विधानसभा का चुनाव होगा, तो वहां पर बहुत सारे इस तरीके से घुसपैठिए आ सकते हैं। लेकिन जो ढाका में चल रहा है उसको कैसे देखा जाए? वो जो लश्कर तैयबा का हाफिज सईद है, उसका एक बड़ा करीबी मौलाना जहीर, वो क्या कर रहा है ढाका में? वो बॉर्डर एरियाज में जा जाकर भड़काऊ भाषण दे रहा है। देखिए, उसके अलावा शमशाद मिर्जा, जो पाकिस्तान आर्मी में बहुत बड़े पद पे है, वो कल मिले थे मोहम्मद यूनुस से। और मोहम्मद यूनुस ने उनको एक तस्वीर दी जिसमें भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का भाग है उसको बांग्लादेश का भाग बताया गया। उसके अलावा जाकिर नाइक जो है, वो अभी अगले महीने वो बांग्लादेश की ट्रेवल करने वाले हैं। अब अंजू जी, सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश क्या कर रहा है, वो रेडिकल्स को इंडक्ट कर रहा है। वहां पर जो रिपोर्ट्स आ रही है, एक तरह से 7 से 8 मिलिट्री कैंप्स के अंदर 8,850 जो जिहादीस है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है गन्स के साथ। और उनको ग्रेनेड्स कैसे चलाना उसकी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए, कराची से लेके चिटागोंग के बीच में फेरी सर्विस चालू हो चुकी है। 4-5 महीने पहले रिपोर्ट्स आई थी कि वहां पर लार्ज मात्रा में हथियार भेजे गए थे। तो आईएसआई जो है अपना जो टेंटिकल्स है वो बांग्लादेश में बढ़ा रहा है। वो भारत के अंदर एक तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए वो वहां से साजिश कर रहा है। और मुल्ला मुनी ने बोला भी है कि अगला जो वार होगा पाकिस्तान का वो ईस्टर्न फ्रंट से होने वाला है। अब ये देखिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में ट्रेड, कनेक्टिविटी और डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है। हमने बांग्लादेश के जो पोर्ट्स का एक्सेस है बंद कर दिया है।
पाकिस्तान ने उनको कराची पोर्ट का एक्सेस दिया है। अब ये देखिए कि वहाँ पर आईएसआई के जितने भी टॉप आर्मी ऑफिशियल्स हैं, वो वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर बॉर्डर एरिया के पास लाल मोनीहर हट जो एयरबेस था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे वो एक तरह से नॉन फंक्शनल था, अचानक 6 महीने पहले उसकी रिपेयरिंग चालू कर रहे हैं और वो भी फंक्शनल हो जाएगा। अब एक और एक चीज़ देखिए, जनरल वक़ार-उज़-ज़मान जो वहाँ पे आर्मी चीफ थे, उनको भारत आना था यूएन मीट के लिए, कुछ यूएन पीस कीपिंग फोर्स के मीट के लिए। वो इसके बाद सऊदी जाने वाले थे। उन्होंने अपनी दोनों जो मीट है कैंसल की है और वो अभी बांग्लादेश के अंदर है। बांग्लादेश के अंदर वहाँ पर जो उनकी रेगुलर आर्मी है, उनके जो जनरल्स हैं, उनको इम्प्रिज़न किया जा रहा है। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि शेख हसीना के रेजिम के दौरान उन्होंने जो स्टूडेंट्स के ऊपर अट्रॉसिटीज़ की है, इसके लिए उनको नज़रबंद किया जा रहा है। एक पैरेलल आर्मी रेस कर रहे हैं, इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी आर्मी जिसमें बांग्लादेश की ऑफिशियल आर्मी को रिप्लेस किया जाएगा। वक़ार-उज़-ज़मान को हटाने की साजिश चल रही है और बांग्लादेश को कंप्लीटली एक तरह से येमेन, सीरिया या सोमालिया जैसा बनाने की एक कवायद चल रही है, जिसमें अ, अमेरिका इन्वॉल्व्ड है, चाइना भी इन्वॉल्व्ड है, टर्की भी इन्वॉल्व्ड है। सब लोग एक तरह से इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि भारत से जो हमारा जो चिकन नेक है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है और नॉर्थ ईस्ट को अलग किया जाए। और जो मोहम्मद यूनुस ने चाइना की जब विजिट की थी, तब उन्होंने बोला था वी आई एम द गार्डियन ऑफ द 7 स्टेट्स। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए भारत को प्रोवोक किया जा रहा है, भारत कोई एक्शन ले उन बांग्लादेश के अगेंस्ट और बांग्लादेश के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं फ़रवरी में, वो एक तरह से कैंसल हो जाए और यूनुस सत्ता में बना रहना चाहते हैं और जो स्थान ईरान के अंदर खोमेनी का है, वैसा स्थान वो कुछ लेना चाहते हैं ताकि जो भी इलेक्टेड सरकार आए, उसको वो कंट्रोल कर सके। और अमेरिका एक तरह से रिमोटली बांग्लादेश के अंदर अपनी सरकार चला सके। ये एक तरह से वेस्ट का एक प्लान है जिसमें भारत की नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो विद्रोह है उसको पैदा किया जाए और ये सब एक तरह से गहरी सोची-समझी इंटरनेशनल साजिश है। और आगे अप्रैल 2026 में बंगाल के इलेक्शंस भी है। तो ये सब चीज़ कंटिन्यूअस चलता रहेगा, अभी से लेके नवंबर से लेके अप्रैल 2026 तक प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे। और आज की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की जो बंगाल के अंदर है, मेरा ये मानना है कि मोदी सरकार को प्रेसिडेंशियल रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही है कि वहाँ पर एक जो वायलेंस होने की बात का अंदेशा है। इसके लिए अमित शाह वहाँ पर सिक्योरिटी सख्त कर रहे हैं, नाइट विज़न कैमरास लगा रहे हैं और एक तरह से वहाँ पर जो सेंसर्स लगा रहे हैं, ये सब चीज़ इसके लिए की जा रही है ताकि उधर कोई भी पोटेंशियल वायलेंस हो सके, उसकी रिकॉर्डिंग की जा सके, फिर बाद में एक्शन लिया जाएगा। देखिए क्या होता है, भारत की फोर्सेस जब कोई एक्शंस लेती है, तो ये ह्यूमन राइट्स वाले आके चिल्लाना चालू कर देते हैं। इसके लिए अमित शाह ये पूरा काम कर रहे हैं कि वो पूरे डॉक्यूमेंट एविडेंस बना रहे हैं। जब कोई वो कार्रवाई करेंगे, तब इट विल बी बैक्ड बाय एविडेंस। जब उन्हीं को टारगेट किया जाएगा जो भारत के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के अंदर केओस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा उमेश जी, जैसे कि मैं जिस मौलाना ज़हीर की बात कर रही हूँ जो लश्कर तैयबा के हाफिज सईद का करीबी है, वो बॉर्डर एरिया में जा जाकर अपने हर भाषण में बिहार और पटना का नाम ले रहा है। वो वहां से क्या बिहार चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है? जो 17% मुस्लिम मतदाता हैं उनको टारगेट कर रहा है, उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है? क्या इस तरह की साजिश हो रही है? क्योंकि बिहार चुनाव में इंडी गठबंधन या महागठबंधन का बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। देखिए, बिहार का जो चुनाव है, एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव है। वहाँ पे राहुल गांधी ने वोट चोरी का एक तरह से कैंपेन चलाया था और वो कैंपेन फेल हो गया है। अभी बात आ रही है कि 15 दिन से तो तेजस्वी ने बोल दिया है कि राहुल गांधी आप बिहार से गेट आउट रहो, आप अंदर मत आओ। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव ये जो चुनाव है, अपने दम पे लड़ना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनको कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ देखिए, अब अंजू जी आप ये सोचने वाली बात है कि प्रशांत किशोर जो थे, वो अभी लड़ नहीं रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुस्लिम जो मतदाता हैं, उनको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं और तेजस्वी यादव ने एक तरह से बोल भी दिया है
कि जब वो सत्ता में आएँगे तो वक्फ बोर्ड जो भी जितने भी जो बिल्स हैं, उसको वो डस्टबिन में डालने वाले हैं। तो कहीं न कहीं बिहार चुनाव के अंदर भी इंटरफियरेंस किया जा रहा है और जो मुसलमान हैं, उनको बोला जा रहा है कि आप एकमुष्ट होके इंडी गठबंधन को वोट करिए ताकि वहाँ पर बॉर्डर एरिया में जो डेवलपमेंट्स कर रहे हैं एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार, उसको एक तरह से रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए। ये एक बात हो रही है और तेजस्वी ये भी बोल चुके हैं कि वो बिहार तक रुकने वाले नहीं हैं, उसके बाद वो बीजेपी को हराएँगे बंगाल में, असम में। तो कहीं न कहीं जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस की बात हो रही है, वो वो एक तरह से दिख रही है लोगों को और कहीं न कहीं एक तरह से कांटे की मुकाबला होने वाला है, जिसमें आप ये देखेंगे कि बीजेपी को भी वहाँ पे अभी जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, बीजेपी को फेवर कर रहे हैं। पर पास्ट में भी हमने देखा है कि कैसे ओपिनियन पोल्स जो बताते हैं कि बीजेपी जीत रही है, तो क्या होता है कि बीजेपी के वोटर जाके वोट नहीं करते और जो दूसरा जो इंडी गठबंधन है, वो एक डर का माहौल क्रिएट करता है और जितने भी मुसलमान होते हैं, वो एकमुष्ट होके ऑपोजिशन को वोट करते हैं, बीजेपी के खिलाफ वोट करते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी चल रही है और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि वहाँ पर ये जो इलेक्शन का आउटकम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ उमेश जी, जैसे भारत ने नोटेम अनाउंस किया हुआ है 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक भारत जो वेस्टर्न सेक्टर है वहां पर भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब एक बड़ा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसको त्रिशूल नाम दिया है। और उसके डर के मारे पाकिस्तान ने तो अपना पूरा का पूरा एयर स्पेस ही बंद कर दिया है। तो भले ही पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत से सटे हुए बॉर्डर पर ऊटपटांग हरकतें कर रहा हो, लेकिन भारत ने भी तो उसको एंगेज कर दिया है ना वेस्टर्न सेक्टर में। सर्क्रिक के लिए पहले भी बोला था हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कि अगर जरा सी भी हरकत पाकिस्तान वहां पर करेगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के विदेश मंत्री, हमारे आर्मी चीफ ने तीनों ने मिलके एक ही बात की है कि अगर पाकिस्तान ने नया मिसएडवेंचर किया है, तो इस बार भूगोल को हम बदल देंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने भी आईएनएस विक्रांत में संबोधन किया है कि अगली बार अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 होता है, तो आपको चांस मिलेगा। तो कहीं न कहीं उन्होंने एक तरह से खुला हैंड दे दिया है, फ्री हैंड दे दिया है टू द आर्मी, टू द डिफेंस फोर्सेस कि उनको जो सही लगे वो कर लीजिए। कहीं न कहीं जो मुल्ला मुनीर जो है, भारत को इकोनॉमिक वॉरफेयर के अंदर एक तरह से इन्वॉल्व करना चाहते हैं। उन्होंने बोला भी है कि मुंबई जैसा 2009 में जो अटैक्स हुआ था 8-9 में, वैसा अटैक्स वापस हो सकता है और उन्होंने गुजरात के अंदर जो रिफाइनरीज है, उसको टारगेट करने की बात की है। देखिए गुजरात में कौन है? अंबानी है, अदानी है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी उधर आते हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी उधर आते हैं। तो कहीं न कहीं भारत के जो ईस्टर्न गुजरात का बॉर्डर है, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। उसके अलावा मुझे एक और एक डर है कि जो हमारा जो आसाम के अंदर जो रिफाइनरीज है और बाकी जो क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस है, उसको भी अटैक किया जा सकता है। और राजनाथ सिंह ने आज बोल भी दिया है, वी हैव टू बी वॉर रेडी। देश को एक तरह से सतर्क कर दिया है और आगे आने वाले जैसे 6 महीने हैं, इट इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल, एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, सो वी हैव टू बी वॉर रेडी। और हमें एक तरह से वी हैव टू मॉनिटर द डेवलपमेंट और जैसे कोई डेवलपमेंट्स आते हैं, हमें उनको अपने दर्शकों के साथ उनको साझा करने की जरूरत है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत ही क्रिटिकल टाइम आने वाला है और आगे जो स्टार्ट हो रहा है बिहार इलेक्शन के साथ, ये बंद होगा बंगाल इलेक्शन के साथ अप्रैल 2026 में। ये तो सिर्फ स्टार्ट है अभी। लेकिन एक चीज और है ना, आप ये देखो अभी अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर में 2 दिन पहले वहां के यूथ सड़कों पर उतरे हुए थे, जो ये कह रहे थे कि हर रोज 2000 से ज्यादा की तादाद में मुस्लिम घुसपैठिए अरुणाचल में आ रहे हैं। और ये भी खबर है कि जिस तरह से ये बायोमेट्रिक स्कैनर लगाए जा रहे हैं, बिल्कुल वैसे स्कैनर त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश के साथ जो हमारा बॉर्डर लगता है वहां पर भी लगाए जाएंगे। तो यानी कि नॉर्थ ईस्ट इस वक्त आईएसआई के टारगेट पर है, पाकिस्तान के टारगेट पर है, या यूं माना जाए कि बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी इस्लामिक लोग हैं उनके टारगेट पर है। इस बात की भनक भारत को अच्छे तरीके से है और भारत भी पूरी तैयारी में है। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये इसका जो कर्ता-धर्ता है अमेरिका है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद टर्की है, उसके बाद आता है पाकिस्तान और बांग्लादेश।
और इनको सपोर्ट मिल रहा है कतर से। कतर जो है और इनकी जो फाइनेंसिंग हो रही है वो मलेशिया से हो रही है। और जाकिर नायक, देखिए डोनाल्ड ट्रंप अभी मलेशिया से निकल के आसियान समिट के लिए वो अभी मलेशिया में थे, और जब भी वो निकल के गए हैं इमीडिएटली जाकिर नायक की बात आई है कि वो बांग्लादेश को ट्रेवल करेंगे। बांग्लादेश में ट्रेवल करने के बाद वो वहां पर उनको रेड कारपेट वेलकम मिल रहा है। वो 3 हफ्ते तक बांग्लादेश में रहेंगे। वहां पर टेररिस्ट लीडर जैसे जमात इस्लामी के टेररिस्ट लीडर उनको मिलेंगे। और उसके अलावा अभी आप देख ही रहे हैं कि मैंने आपको बताया भी है कि 8,850 जिहादियों को उनको वहां पे ट्रेन किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये डॉट्स जोड़िए तो पूरा जो, और एक जो न्यूज आई है, तजाकिस्तान ने बोल दिया है कि भारत का जो ओवरसीज मिलिट्री बेस है वो खाली करने को बोल दिया है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि तजाकिस्तान के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस है। तो भारत के खिलाफ इंटरनेशनली एक तरह से गेम खेला जा रहा है ताकि भारत के एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस को एक तरह से कम किया जाए और भारत को उनकी जो बाउंड्री में उनको घेरा जाए। टर्की भी भारत से एक तरह से परेशान है क्योंकि हमने साइप्रस में उनको मदद की है, ग्रीस की मदद कर रहे हैं, और पाकिस्तान भी परेशान है भारत से। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से ग्लोबल प्लान है कि भारत को इकोनॉमिकली कमजोर किया जाए, भारत की जो फोर्सेस है उनको यहाँ पर एक तरह से तैनाती कर सके। और ये एक तरह से ग्लोबल साजिश है अंजू जी, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ 6 months फॉर द नेक्स्ट 6 months इज गोइंग टू बी वेरी वेरी एक्सट्रीमली टफ। और वहां पर मेरा ये अंदेशा है अगर इतने सारे बायोमेट्रिक स्कैन लगाया जा रहा है तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी का इश्यू भी हो सकता है, पॉसिबल राइट्स भी हो सकता है। उन सब के प्रिवेंशन के लिए मैसेज ले रहे हैं। पूरे बंगाल में जो खबर आ रही है सब लोग बोल रहे हैं कि डेमोग्राफिक डेविड जो चेंजेस हैं वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, और एसआईआर का विरोध तो ममता बनर्जी करेंगी करेंगी। और आप याद कीजिए अभी कुछ दिन पहले तस्वीरें आई थी जहां पर कितने सारे फर्जी मतदाता पत्र जो थे वो सड़कों पर गिरे पड़े थे। अब उनको छुपाने की कोशिश भी तो हो रही है ना। ये सारा खेल तो ममता बनर्जी खेलती आई हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के बारे में सुने तो पाकिस्तान के तो अंदर इतना घमासान मचा हुआ है उमेश जी। वहां आप देखिए कि वो जो तहरीके लबाक पार्टी है वो तो तहरीके तालिबान पार्टी के साथ एक तरह से गठबंधन करने जा रही, दोनों मिलकर पंजाब में जो इलाका है पाकिस्तान का वहां पर हंगामा करने जा रहे हैं। तालिबान से पहले ही मार खा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के जवान। बलूच आर्मी क्या कुछ कर रही है वहां पर पाकिस्तान आर्मी के साथ। तो अपने घर में तो आग लगी हुई है मुनीर के, और वो भारत के खिलाफ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है यूनुस के साथ मिलकर। देखिए पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करेगा। वो भारत के इस खिलाफ एक्शन इसके लिए लेना चाहता है ताकि अटेंशन को डाइवर्ट कर सके। पाकिस्तान के अंदर तहरीक लबैक के अलावा तहरीक तालिबान, फिर बाद में अवामी एक्शन कमेटी, फिर ये देखिए बलोच लिबरेशन आर्मी, सिंध लिबरेशन आर्मी, सब लोग एक तरह से मिल चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर वो एक तरह से यूनाइट हो रहे हैं ताकि उनको पाकिस्तान आर्मी से निजात मिले। अगर पाकिस्तान आर्मी से निजात चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि सब लोग पाकिस्तान का डिस्ट्रक्शन चाहते हैं, बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं। और अभी खबर आई है, मतलब मैंने 1-2-4 घंटे पहले ही पढ़ी है, तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए वहां पर एक यूनाइटेड फ्रंट हो रहा है। जितने भी सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, भले वो सिंधी हो या बलोची हो या पीओजेके के लोग हो। लेकिन उमेश जी, भारत जिस तरह से सर क्रीक के आसपास या वेस्टर्न सेक्टर में 30 अक्टूबर से एक्सरसाइज त्रिशूल करने जा रहा है, तो पाकिस्तान को भी तो अपनी आर्मी को वहां रखना पड़ेगा। वहां तो कितना खौफ है, वहां के चैनल्स खोल के देख लीजिए, वहां के डिफेंस एक्सपर्ट्स की बातें सुन लीजिए, सब डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार भी भारत ने 9 मई के लिए कहा था कि हम कोई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, लेकिन 7 मई को पाकिस्तान पर की दुर्गति कर दी थी भारत ने। तो इस बात से डरे हुए हैं। 30 अक्टूबर को नोटेम की घोषणा की गई है, 28 अक्टूबर से उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। तो आप सोचिए कितना खौफ में है पाकिस्तान। तो ऐसे में तो उनको भी अपनी फौज जो है वो वेस्टर्न सेक्टर के आसपास लगानी पड़ेगी। और है कितनी फौज उनके पास? डिप्लॉयमेंट के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है, आपको ये बता देता हूँ। और अभी इनके पास ऐसी हालत है कि ये 25,000 की जो अपनी फोर्स है वो सऊदी में रख रहे हैं और 20,000 की जो फोर्स है वो गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स में भेज रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो देखिए जो पाकिस्तान ने, जिसने कभी इसराइल को
कभी मान्यता नहीं दी। मुल्ला मुनीर आज जाके इज़राइल के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं कि उसको कितनी आर्मी उधर भेजनी है। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर एक तरह से जो वो कर रहे हैं, एक तरह से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी जो असफलता है, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुझे समझ में आ रहा है और इसी के लिए ये सब डाइवर्शनरी टैक्टिक्स किया जा रहा है। बिल्कुल, ध्यान भटकाने की कोशिश में इस वक़्त पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर लगा हुआ है, लेकिन भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है और इस बार बहुत मुश्किल होगा घुसपैठ करवाना बांग्लादेश के साथ सटे हुए बॉर्डर से, क्योंकि वहां पर अब बहुत चौकसी बढ़ गई है। बायोमेट्रिक स्कैनर लगाए जा रहे हैं। पेट में दर्द तो इंडी गठबंधन की पार्टियों के भी होगी, ममता बनर्जी की पेट में भी दर्द होगा, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसी के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। आपने सर समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम।